आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। माँ बाप अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को व्यवहार कुशलता नहीं सिखाते हैं, जीवन जीने की कला नहीं सिखाते हैं, उनके साथ पॉजिटिव बातें करने का उनको समय नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी चर्चा करने का समय नहीं होता है और उसके लिए प्रेरित भी नहीं करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग और कुछ करते रहेंगे या खाली बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते, लेकिन अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए ये नहीं करते हैं। माँ बाप तो वैसे ही नहीं कर पाते हैं और बड़े बुजुर्ग भी फिर ढीले ढाले रहते हैं। बस एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ देखते हैं, हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, कोई दिक्कत हो तो हम वहाँ चले जाते हैं और जो भी कुछ खर्चा पानी करना वो कर देंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। बच्चा चाहे डिप्रेशन में रहो, फ्रस्ट्रेशन में आओ, कुछ भी हो, कुछ नहीं, बस धन पद नमो नमः, धन पद नमो नमः, तुम्हें बेटा बड़ा बनना है, नाम कमाना है, कुछ क्या कहते हैं पद पाना है, धन कमाना, बस यही चीज़ और इससे कुछ नहीं। अल्टीमेटली अंतोगत्वा कि उनका एक ही ध्येय हो जाता है, एक ही मकसद हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, हमें बड़ा बनना है, कुछ प्राप्त करना है, पद को प्राप्त करना है, या कोई व्यापारी अच्छा बनना है, ठीक है ना, या इंजीनियर डॉक्टर बनना है, और हमें क्या कहते हैं धन खूब कमाना है और कुछ या विदेश बसना है, देश में, तो वो एक पूरा एक सिस्टम मतलब प्रोफेशनली बस। और इसके साथ बाकी सब बातें गई तेल लगाने, रिश्ते नाते गए तेल लगाने, विचारक और विचार ये गई तेल लगाने। व्यवहार कुशलता कुछ नहीं, पैसा होगा सब व्यवहार कुशलता। ये लो जी एक नई बात और कैसे पार पड़ेगी। मैं सभी माता पिताओं बड़े बुजुर्गों से कहता हूँ, जीवन में ऐसा मत करिए बच्चों के ऐसी जगह पे, या मतलब ऐसी जगह का मतलब पहले आप ये देखिए, आप बच्चों के पहले तो उसके कहते चाइल्ड साइकोलॉजी देखिए। बच्चे जो बहुत सॉफ्ट है, जो बहुत हिसाब से, वो जरूरी नहीं कि वहाँ जाके, क्योंकि कई जगह पे पढ़ाई का प्रेशर बनता है। इवन आप जिस शहर या गांव में भी रहते हैं वहाँ पर भी कई स्कूल ऐसे तो जो बहुत क्या कहते हैं पढ़ाई क्या कहते हैं कठोरता से, मतलब कठोरता का मतलब बहुत दबावपूर्ण होती है। आप कभी भी एक बच्चा जो इजी तरह से किसी स्कूल में रह रहा है उसको किसी और अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे का मतलब और बढ़िया, या और जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन, ज़्यादा ही क्या कहते हैं पूरा कहते हैं ना बच्चों को पूरी तरह मांझ के रखा जाता है एकदम से पढ़ाई में, वहाँ पे एक कॉमन बच्चा चल नहीं पाता, चाहे वो भले कितना ब्रिलियंट हो, क्योंकि वो इतने दबाव में वो हड़बड़ा के खड़ा हो जाता है। आप अपने बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं देखते हो, बाल मनोविज्ञान के हिसाब से नहीं चलता। आपका तो एक ही रहता है, बस बच्चे को अच्छी अच्छी जगह एडमिशन कराना है, किसी तरह पढ़ ले लिख ले, डॉक्टर इंजीनियर अफसर जज कुछ तो बन जाए, कुछ तो करे, प्रोफेशनल बन जाए, क्या कहते हैं बड़ा व्यापारी बन जाए, कुछ तो बने ठीक है ना। तो व्यापारी की तो ज़्यादा सोचते नहीं, खास तौर पे कहते हैं सर्विस या प्रोफेशनल की सोचते हैं। तो कैसे पार पड़ेगी। आप शुरू से उसको वो घुट्टी पिलाते हो, ठीक है, जिससे एक टारगेट देके पिलाता है, वो बड़े सुनिश्चित तरीके से होता है, मीठे मीठे तरीके से। उस मीठे मीठे तरीके में एक और भी चीज़ रहती है कि आप एक ही चीज़ को, बेटा तेरा इसमें होना चाहिए, देख बस तू एक ही लक्ष्य रख। अरे भाई मत करो मत करो। आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। उनकी ज़्यादा हाँ में हाँ मत करो, ज़्यादा कहते हैं उनके गाए मतलब उनके कहे में मत रहो, ठीक है ना, तरीके से चलो बाल मनोविज्ञान के हिसाब से, तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और उनको जहाँ पे दबावपूर्ण चलता है पढ़ाई वगैरह वहाँ पे मत भेजो। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या क्या कहते हैं, ठीक है, ये जो इतनी सारी जो क्या कहते हैं मतलब किस्से कहानियाँ किस्से कहानी का, सॉरी मैं मुंह से निकल गया, इतनी सारी जो बातें जो घटनाएं होती हैं, मैं तो कहता हूँ ये किसी भी तरह की हो नेगेटिव घटनाएं, तो वो क्यों होती हैं, क्योंकि उनको एक मकसद होता है। नहीं तो माँ बाप को कहना चाहिए कि देखो बेटा हेल्थ की कॉस्ट पे ना पढ़ाई चाहिए ना कमाई चाहिए, मेरे को सीधा सा गणित है। पहले तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, फिर उसका वो जैसे तुमसे बने। अरे भाई सभी को गवर्नमेंट सीट चाहिए, सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इतनी जॉबें थोड़ी होती हैं, इतनी सीटें थोड़ी होती हैं। आप डॉक्टर इंजीनियर की सीटें देख लो, लाखों बच्चे पेपर देते, सीटें कितनी हैं। आज यूपीएससी में जो परीक्षा की तैयारी करे, जजेस की करते हैं तैयारी, और भी कई चीज़ कितनी सिलेक्शन होते हैं, थोड़े से नाम मात्र, परसेंटेज भी नहीं बनती। पेपर देने वाले लाखों में होते हैं, परसेंटेज कुछ भी नहीं बनती। तो फिर आप इस बात पे गौर करिए ना। मेरे कहने का अर्थ ये, बच्चों के अंदर पहले तो व्यवहार कुशलता सिखाइए, मजबूती लाइए, भगवान के प्रति आत्मविश्वास दिलाने की चेष्टा करिए, उनको बाकायदा उसमें उनको पक्का करें कि नहीं तुम्हें 15 मिनट तो भगवान को देने ही देने हैं, हर अर्थ में।
भगवान ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और फिर भी अगर तुम्हारे कर्म में ये चीज़ नहीं हुई, पहले से उनको विश्वास दिलाइए, उनको एकदम आशा, तो कोई बात नहीं हो, तुम्हारे पूर्व जन्म के हिसाब से जो भी कुछ भी तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें निराश नहीं होना। बस सीधी सी बात। तो अपना फटाफट ऑप्शन दूसरा रखो। हर चीज़ में 3-4 ऑप्शन होने चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो वो ड्रॉप करने की भी क्या जरूरत है, निराश होने की क्या जरूरत है, अपने शरीर के साथ अपने मन दिल उठा के दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है, अपने शरीर के साथ अनाड़ीपना करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाना क्या जरूरत है, मुझे ये तो बताइए आप। कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जब पैमाना ही एक तरह का कर दिया है, बेटा कमाना है बस तुम्हारे को, बेटी कमाना है तुम्हारे को, बड़ा बनना, बाकी देखी जाएगी। तो भी पढ़ाई कितने समय की? पढ़ाई केवल मात्र क्या कहते हैं 10+2 का 4 से 6 साल तक की होती है मैक्सिमम। मतलब उसके बाद तो फिर और ऊंची पढ़ाई करते चलो तो चाहे 10 साल निकाल दो एक एवरेज में, क्योंकि बीटेक हो जाती है 4 साल में। कुछ कोर्स है जो 2 साल 4 साल से 5 साल में हो जाते हैं, या 6 साल में अधिक से अधिक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप ले लीजिए 7 साल ले लीजिए, क्या दिक्कत हो गया। 6-7 साल से ऊपर की पढ़ाई नहीं होती है, केवल एक डॉक्टरी के अंदर होती है, जिसके अंदर की भी 6.5 साल का, फिर पीजी 3 साल, फिर उसका और कुछ करना अलग से, वो अलग चीज़ है। मैक्सिमम 7 साल। लेकिन 7 साल 6-7 साल का तो धरातल पे, रियल धरातल पे आना है ना, काम करना है ना। फिर वहाँ पे उनको तालमेल बनाने में दिक्कत होती है, जैसे तैसे करे काम चलता है उनका। ठीक है ना, उसी प्रकार से चाहे वो कोई भी जॉब हो, प्राइवेट हो, सरकारी, या खुद का प्रोफेशनल भी हो, तो भी इसी प्रकार से फिर उनको क्या कहते हैं, इसमें भी आपका जो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है वो होती है आफ्टर मैरिज। क्योंकि मैरिज तो होनी है अंतोगत्वा। ठीक है ना, आप इस बात को मान के चलिए 8 से 10 साल बाद तो मैरिज होनी है ना। तो फिर उस जगह फिर क्या होता है, वो तो फिर सारी ज़िंदगी चलनी है। उस जगह बड़ी भारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं जीवन में। ज़रा भी कोई माइनस पॉइंट आता है, हिलके खड़े जाते हैं बच्चे। घर में बैठे बैठे कहते रिजिड्स हो जाते हैं, एकदम रिजिडनेस, एक सनक भरी जिद। फ्लेक्सिबिलिटी तो होती नहीं है, जो सोच लिया बस सोच लिया। सूझबूझ से काम करते नहीं, दूरदर्शिता से काम करते नहीं है। अरे भाई, जो आपने टारगेट सेट करके करिए आप, लेकिन ये कि अगर और कोई जॉब मिलती है उसकी भी तैयारी कर, खूब अपने आप को वाइड रेंज में रखिए। पब्लिक सेक्टर में कई दर्जनों डिपार्टमेंट है, रोज़ पोस्टें निकलती रहती हैं, क्लर्क से लेकर अफसर तक, स्किल्ड अनस्किल्ड सभी तरह की। आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसी का सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी एक लेती है। ठीक है ना, वो भी गवर्नमेंट, वो साल में एक बार पेपर होता है। ठीक है, इसी का फिर 28 स्टेट हैं आज की तारीख में, इतनी 6-7 यूटी भी हैं। ठीक है ना, 7-8 यूटी होगी, तो फिर कैसे आप इस बात पर गौर करिए आप कि हमारे पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन हम बस थोड़ा भी चॉइस के हिसाब से करते हैं। फिर कहते हैं जी हमारा तो हुआ नहीं जी, वो नहीं। हम धुआंधार नहीं करते हैं। और तो और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बच्चे सर्विस के बाद भी अपना दिल उठा लेते हैं कई बार, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आते हैं सर्विस लगने के बाद भी। क्यों? वो जरा सी भी कहते हैं असुविधा तो पसंद ही नहीं करते ना उनके मुताबिक। अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे, आते रहते हैं ऐसे तो। अब वो रेलवे में है, वो डिपार्टमेंट है, वो क्या कहते हैं किसी अदर स्टेट में है, दूरी पे। सब कुछ मौज है, भगवान की सारी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं जी, वो कहते हैं जी मैं ज़रा दिल्ली के नज़दीक आ जाऊँ तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। दिल्ली मेरा घर है, मैं दिल्ली में आ जाऊँ, या दिल्ली के आसपास आ जाऊँ। कमाल की बात है, वो उसके लिए तड़फे बैठे हैं। देखो जी, फिर तो आने का क्या टाइम, या फिर मेरे को वहाँ पे ये वाली सीट मिल जाए तो उसमें क्या मेरा मतलब ड्यूटी आवर्स कम हो जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो फिर आप बताइए, आप मतलब सर्विस लगने के बाद भी सर्विस में मन नहीं है, बस अपना आराम परस्ती का हिसाब किताब पूरा सिस्टम सेट है और कुछ भी नहीं। ये मैं सारी चीज़ें जोड़ के जो बोल रहा हूँ ना, कड़ियाँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमने बच्चों को पॉजिटिव बनना नहीं सिखाया, हमने खाली ध्येय कमाना सिखाया। फिर उसका असर हमारे को ही मिलता है ना, फल तो हमें मिलता है। वो फिर पैतृक संपत्ति में आँख लगाए बैठते हैं, उनके अंदर त्याग की भावना तो होती नहीं है। हर चीज़ में उनका दिमाग चलता रहता है, परिवार के प्रति भी दिमाग लगा के चलते हैं, धन को पूरी तरह वैल्यू देते हैं। कैसे पार पड़ेगी आप बताइए आप। तो बातें बहुत सटीक कही हैं, बहुत सही ढंग से कही गई हैं, जो भगवान बुलवा रहा है। क्योंकि मैं आज तक जो भी कोई विचार लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो विजुलाइज करता रहता हूँ। मेरे विजुलाइज होता रहता सारी चीज़ों की, जैसे कोई रील सी चल रही हो ना।
और दूसरी चीज़ क्या, मैं बहुत सारी बातें एक सांस में बोलता रहता हूँ, लगातार लगातार लगातार। इसीलिए बहुत सारी बातें छूट जाती हैं तो फिर दोबारा याद आती है, दोबारा बोल देता हूँ, तो दो पार्ट बन जाते हैं उसके, या कई बार बड़ी बनती है तो उसी को 2-3 हिस्से कर लिए जाते हैं। लेकिन आप इस थोड़ी सी बात को बहुत अधिक समझिए। हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक तपती हुई भट्टी में झोंक दिया जाता है, ख़ासतौर पर 11वीं-12वीं में। आप जैसे किसी गर्म, मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे कि होता है ना, बहुत गर्मी के अंदर आदमी झुलस सा जाता है ना। कईयों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जिसकी ना भी तो भी गर्मी में झुलसने जैसा हो जाता है, एक अजीब स्थिति बन जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, उस स्थिति में करते कराते अपने आप को निकल जाता है। वैसे ही आप बच्चों के साथ करते हो। क्या बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, क्या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, अफसर नहीं बनते, जज नहीं बनते? क्या सब बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, सब कुछ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो गांव में शहर में कोई भी ले लो, छोटा शहर बड़ा शहर कोई भी ले लो, सारे बच्चे तो कोचिंग के लिए नहीं जाते हैं। सारे बच्चे शहर में भी अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं। कई तरह की मजबूरियां भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती हैं, नहीं भी मानो। लेकिन क्या वो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर जज नहीं बनते? क्या ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनते? क्या वो प्रोफेशनल नहीं बनते? सब होता है। लेकिन जो समझदार सूझबूझ वाला माँ बाप होता है वो बच्चों पे दबाव नहीं बनाता। वो बच्चे पे खाली ये कहने से काम नहीं चलता जी मैंने कुछ नहीं कहा जी, लेकिन नहीं, वो समझाता चलता है। 8वीं क्लास में बच्चा जब हो जाए 9वीं में चढ़ते ही कि बेटा कोई भी दिल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने को ज़मीन पे नहीं बैठे, कहावत ज़मीन पे, ठीक है ना। चिंता ना करो, भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं, बुद्धि दे रखी, भगवान पे आस्था रखते हुए, अपनी बाजुओं में विश्वास रखते हुए आप अपना कार्य करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस 3-4 होने चाहिए, इसमें नहीं हुआ तो इसमें, इसमें नहीं हुआ तो इसमें, इसमें नहीं हुआ तो इसमें, ड्रॉप कुछ करना मत। और हम तुम्हें ऐसी जगह कभी नहीं अपने दूर भेजेंगे नहीं, और ख़ास तौर पर क्योंकि दूर में आप यही तो कहोगे चलो इसकी मम्मी वहाँ रह जाएगी, हम लोग रह जाएंगे, कोई भी रह जाएगा, वो तो केवल केयर टेकर है। लेकिन उस संस्था में जहाँ पे या उस स्कूल या कोई एकेडमी कुछ भी हो, वहाँ पे जो दबाव बनता है पढ़ाई का या जो भी कुछ बनता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन, वो कठोर जिसको कहना चाहिए, वो बच्चों के हृदय को बहुत ज़्यादा झकझोरती रहती है, जिससे बच्चे हिलके खड़े जाते हैं, वो उस चीज़ के आदी नहीं होते हैं। फिर वो गहरा अनुशासन, कठोर कार्रवाई, मतलब गहरा अनुशासन मतलब और साथ में जिसको कहना चाहिए फिर पढ़ाई का दबाव लगातार से, वो बेचारे सब चौकड़ी भूल जाते हैं। वो 11वीं-12वीं ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट होता है। वैसे तो 9वीं क्लास शुरू जाता है, लेकिन 11वीं-12वीं ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट होता है। उस टर्निंग पॉइंट में हम उनको इतना ज़्यादा एक प्रकार से उनको एक ऐसा बना देते हैं कि उसके बाद उनकी, सच कहूँ तो उनकी कोमलता, अंदर की कोमलता तो ख़त्म हो जाती है, उसमें सख्त जान आ जाती है एक अलग से। अब उसको कोई सह पाता है, कोई नहीं सह पाता है, कोई डिप्रेशन में घोर चला जाता है, फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है, कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं, ठीक है ना, जो नहीं होना चाहिए, महामूर्खता। लेकिन साथ में यहाँ पर ये कुछ जिसको कहना चाहिए कि इस सारी चीज़ों का क्या निकला जी, खाली आपने ये इतना करके उसके बच्चे के दिल पे एक ऐसा कर दिया। अरे क्या पहले के लोग पढ़ाई नहीं करते थे? पहले कौन सी संस्थाएं थी इतनी, पहले कौन सी थी? वो बेचारे अपना पढ़ के माँ बाप को मालूम भी नहीं होता था, बच्चे ने वो एडमिशन का फॉर्म भर दिया वो भी नहीं मालूम होता था। बल्कि कई तो माँ बाप कहते क्या करेगा पैसे देकर। मैं कभी भी याद है वो मेरे पिताजी और भी कोई बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, या 60 का तो मैं ही हो लिया, लेकिन जो भी चलो मेरे जितने जो उम्र के लोग या वो मेरे से बड़े, वो बताते हैं हमारे पिताजी, और बोले क्या करेगा पैसे खर्च करके लगा के, तो घर में ही रहे, अपना काम कर, ये कर वो कर। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ यहाँ पर ये आता है, ये तो अभी कुछ सालों से चला है एक चलन। आप अपने घर में रह के मस्त होके अपना करिए। आपको क्या कहते हैं, जो आपको एडमिशन लेना मिले कोई दिक्कत नहीं। कल को भाई देव IIT की सभी तैयारी करते हैं, IIT में नहीं मिला कोई बात नहीं, NIT में नहीं मिला कोई बात नहीं, आपको BTech में आपका कहते हैं अपना सिंपल BTech करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होना है आगे चल के सब एक ही होना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है,
ठीक है एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट मिलना प्राइवेट, लेकिन ठीक है प्राइवेट में थोड़ा खर्चा लगता है, मानते हैं, आखिर सब कुछ है, वो अलग बात है कि आप खर्चा उतना कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन फिलहाल ये किस तरह, इसी प्रकार आपने यूपीएससी की तैयारी करी, यूपीएससी की इतनी बड़ी तैयारी करी तो और भी दुनिया भर के पेपर है भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए, करो ना, उसमें अप्लाई करो ना, वो आप हो जाओगे क्लियर। लेकिन धुआंधार अप्लाई, यूँ नहीं 4 5 6 बस पेपर भर दिए, फॉर्म भर दिए, जो हमने कर रखा है इसमें भी नहीं, कम से कम पब्लिक सेक्टर में 20 तरह के फॉर्म भर दीजिए, 19 नहीं तो 21 भी नहीं, ठीक है ना, और सब में अपीयर हो जाइए। देखिए आप इसी प्रकार से मैंने बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का साल में एक बार होता है, स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नीड निकालती है। आज दुनिया अपना आजू बाजू की स्टेट हैं और भी स्टेट, अरे भाई यूटी वगैरह सब करने वाला होना चाहिए बंदा लगातार बिना मायूस हुए। लेकिन एक के पीछे पड़े रहोगे तो फिर मायूसी तो आएगी आएगी। और याद रखना मेरी एक बात को, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ कि यदि प्यारे बच्चों और माँ बाप आपके लिए भी, यदि आपने अपने बच्चों को अच्छे ढंग से रोज़ नहीं समझाया, रोज़ अच्छी बातों के लिए पॉजिटिवली उसको प्रेरक नहीं बने, हमारे जैसे जो प्रेरणा देते हैं, तो उसको मैं तो ये कहूँगा कि उसके लिए भी आपको बताना चाहिए, देखो भाई सुनो समझो करो, ठीक है। एनीवे मैं यहाँ पे इतना कहने जा रहा हूँ। तब आप ये वाली बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, अगर आप परम प्रेरक नहीं बने और बच्चे भी इस चीज़ को नहीं समझें तो आपकी चाहे 30 साल में 29 साल में भले ही सर्विस लग जाए, कोई दिक्कत है, 28 29 30 जो भी होता है ना एक लंबे समय के, लेकिन फिर और आपने अपनी रिजिडनेस में बस एक ही जगह अपने बैठे बैठे अपना लगे रहे, कहते हैं मेहनत का फल तो मिलता ही है। और बाय द वे वो नहीं मिला तो थोड़ा कम वाला मिल जाएगा, दूसरा स्टाइल में मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर। लेकिन आप भले ही अपने पे इतरा लें, मतलब थोड़ा घमंड कर लें, गर्व कर लें, कुछ भी बोलिए शब्द कि मैंने मेहनत करी, चलिए सारी बात मालूम करता आता तो भगवान ही, हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से सब होता है। लेकिन ज़िंदगी जीने का कोई चार्म नहीं होता जी विशेष, क्योंकि वो समय आपका निकल गया होता है आपकी रिजिडनेस में, आपकी नॉन फ्लेक्सिबिलिटी में, आपके लचीलापन नहीं होने के कारण से वो समय निकल गया। तो ठीक है, शादी ब्याह सब हो जाएगी, सारे कुछ होंगे, गाड़ी घोड़ा भी होगा, सब कुछ होगा, पद भी मिल गया, धन भी हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन जो कोमलता थी अपने दिल की, मन की, वो ख़त्म। उसमें केवल एक क्या कहते हैं प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, और वो जीवन के अंदर रिश्ते नाते निभाने, कुछ खेल तो बाकी रिश्ते नाते तो चलेगा ना, उसमें मैं गृहस्थी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। बस ठीक है, फिर ज़िंदगी कटती रहती है, बस ठीक है, आप अपने आप में आप चाहे ब्यूरोक्रेट्स बनो, जज बनो, और चाहे क्या कहते हैं अफसर कुछ बनो, चाहे और कुछ भी जो भी आपको व्यापारी बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन कोई चारम बोल के नहीं रहता। मंगल कामना, नमस्कार।